मत्ती सुसमाचार अध्याय 11, 28 और 30 को खोलेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 to 30। अपने पड़ोसी को स्वागत करिए परमेश्वर के प्रेजेंस में। बोले आज आपका स्वागत है परमेश्वर के प्रेजेंस में। बोले आज तू सुसमाचार को सुनोगे और तेरी घर में परिवार में सुसमाचार खुशखबरी गुड न्यूज एंटर होंगे। तेरी बीवी खुशखबरी के साथ आएंगे, तेरे बेटे बेटियां खुशखबरी के साथ आएंगे, तेरी परिवार खुशखबरी के साथ आएंगे। प्रोफेसी करो, बोलो, उनको डिक्लेयर करो। जब आप डिक्लेयर करेंगे आपके लाइफ में होते हुए मैं देख रहा हूं इस चीजों के यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैथ्यू 11:28, मत्ती 11:28 से लेके 30 तक। हालेलुया। हम पढ़ेंगे अगला कुछ मिनट, हम परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठेंगे। आप गुड न्यूज आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। आज का सभा का नाम है फायर ऑफ गुड न्यूज, और आपका गुड न्यूज आपका हिस्सा होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज इस गुड न्यूज को हम सुनेंगे परमेश्वर के वचन से। मत्ती सुसमाचार अध्याय 11, 28 और 30। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ पास्टर से दी की आवाज बढ़ाओ। साउंड टीम सोने से उठो, अभी ध्यान चाहिए मुझे, मिस्टेक नहीं होना। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यीशु मसीह ने बोला सारे अमीर, सारे ब्लेस्ड, सारे आशीषों के साथ है मेरे पास आओ। या यीशु ने क्या बोला? हे बोझ से दबे हुए, वेरी टायर्ड, थका हुआ है। आज मैं आपको गुड न्यूज दे रहा हूं। अगर आप थक चुका है, यीशु के पास आओ, आपकी थकावट को उठाएंगे। आमीन। आप थके हुए, चारों तरफ से काम करते हुए, बच्चों को समझाते हुए, लोगों को समझाते हुए, आपकी कोटेशन, आपकी बिजनेस लोगों के सामने आप लेके जा रहे, कोई आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, स्वीकार नहीं कर रहा। आज यीशु के पास आप आओ। फिजिकली आप टायर्ड है, मेहनत बहुत किया, 25 साल से 30 साल से मैं मेहनत करते आ रहा हूं, ना मेरा सैलरी इकट्ठे हो रहा, ना मेरे पास कुछ पैसा इकट्ठे हो रहा, ना मेरा घर बन रहा, ना मेरा बच्चों का शादियां मैं टाइम पे करा पा रहा हूं। आप टायर्ड है चारों तरफ से। आज गुड न्यूज आपको दे रहा हूं, यीशु के पास आओ। हम मेंटली टायर्ड है, टेंशन में, परेशानी में, स्ट्रेस में, बीवी एक तरफ, हस्बैंड एक तरफ, बच्चा चारों तरफ से। ऐसे परिवार में जानता हूं, मियां बीवी एक चर्च में जाता है, एक बेटा एक जगह, एक बेटी एक जगह। परिवार में एकता नहीं है, मेंटली स्ट्रेस्ड है, हस्बैंड वाइफ बच्चे चारों तरफ से। और आज यीशु ने बोला ये सब परेशानियों में जो दबे, परेशानियों के साथ है, किसके पास आओ? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम। कितनी लोगों के पास छोटा बच्चा, 5-6 साल का बच्चा जो स्कूल में जाता है, और स्कूल बैग लेके आता है अपनी भारी, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा चलता है ना स्कूल बैग लेके बच्चा, ऐसे खड़े होता है ना बच्चा स्कूल बैग लेके, क्योंकि भारी से वो पीछे जाएगा, सो वो क्या करता है, और जैसे घर आ जाते हैं या बस से आप उतारते हैं, माँ उसका बैग उसके हाथों से हटाता है, वो कैसे खड़ा होता है? सीधा। क्योंकि उसकी कंधे से क्या हट गया? वही यीशु ने बोला आपकी माँ से, पापा से ज्यादा तेरा सारे बोझ मुझे दो, मैं उठाऊंगा। फिर आप कैसे खड़े हो सकता है? सीधा। गलियों में, घर में, परिवार में, बीमारी के साथ। आज कर्जा लेने आप जाता है, सामने वाले के पास जाके कैसे बैठता है? छोड़े होके बैठते कर्जा मांगने के लिए। जरा कुछ प्रॉब्लम था जी, मैं पिछली बार आपसे जो पैसा लिया था ना, थोड़ा लेट हो रहा हूं, एक 10,000 और आप दोगे? थोड़ा सा कर्जे मांग के थक चुका है। आज परमेश्वर कह रहा है तेरा वो परेशानी, वो कर्जा मांगने की आदत मुझे दो, मैं तुझे थोड़ा छोड़ा खड़े होने के लिए हिम्मत देता हूं। आज कर्जे मांगने, कर्जे में जीने की स्पिरिट से आप आजाद हो रहे हैं। कर्जा आपका हिस्सा नहीं है। गुड न्यूज यही है, यीशु ने बोला मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम कैसे? आपकी फोन में आज डेली कितनी लोगों का फोन आता है? आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड, चाचा से आपने पैसा लिया, दोस्त की दोस्त से पैसा लिया, सब उनका नंबर से आप फोन नहीं उठा रहा, अब दूसरों के नंबर से फोन कर रहे हैं। अब परेशानी के साथ बैठता है, फोन ऑन करेंगे बैड न्यूज आता है, धमकी आता है। प्रभु ने बोला ये मेरे पास दो, मैं तुझे विश्राम दूंगा। मैं तुझे क्या दूंगा? इसलिए यीशु धर्म जाति बदलने नहीं आता। मेरा भाई को हिंदी नहीं समझ आता ज्यादा, इसलिए मैं बोल रहा हूं, वो मेरे से छोटा है, बट वो परेशानी ट्रबल से देखते मेरे से ऐसा लगता है 8-9 साल वो बड़ा है मेरे से, क्योंकि वो उसकी चेहरे में स्ट्रेस, परिवार में स्ट्रेस, वो यीशु में नहीं है। उससे ज्यादा इश्यूज में हैंडल करता हूं, उससे ज्यादा एरिया में हैंडल करता हूं, बट मेरा चेहरे पे स्ट्रेस नहीं है,
ना इश्यूज में, क्योंकि परमेश्वर यहोवा को मैंने स्ट्रेस दे चुका है। परेशानियों में जाता है, इश्यूज में जाता है। आज आपको मैं कह रहा हूं, कॉन्फिडेंस किसमें? परमेश्वर में। मैंने यीशु को दे दिया, मेरे कंधे से वो बैग उठाया मेरा पापा यीशु, मैं छोड़ा खड़ा हो सकता हूं। आज आपके कंधे में बैग है ना, पीछे देखो भारी पड़ा होगा, ऐसे हाथ रखे देखो, बोलो यीशु ये कंधे से सारे भार तो उठा, मैं भी छोड़ा खड़ा होना चाहता हूं। देख, टच करो, एक प्रॉफिटिकली टच करो, बोलते मेरी बैग तो उठा प्रभु, ये भारियों के साथ, थकावट के साथ, कर्जों के साथ, परेशानियों के साथ आप छोड़े आके गवाही देंगे आने वाले टाइम यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपकी गवाहियां हम सुनेंगे। गुड न्यूज क्या है? एक ये बाइबल तो गुड न्यूज से भरा हुआ है। जब मैं सोचा आज क्या क्या मैं शेयर करूंगा गुड न्यूज, बट आज आप परेशानी और बच्चा नहीं है, आपके लिए गुड न्यूज क्या है? एक बेबी प्रभु देना, ये आपके लाइफ का सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स है। आपको वंशों को देना, वही आज रिसीव करते जाओ गुड न्यूज। अगली बार अगस्त में मैं चर्च में लंगर कराऊंगा, दावत में कराऊंगा मेरा बच्चे के साथ। प्रोफेसाई करो, आज आप खाली हाथ आए होगा, प्रॉमिस करो परमेश्वर के प्रेजेंस में, अगली साल इस टाइम मेरा बच्चा होगा, मेरा गवाहियां होगा, बिजनेस शुरू हो गया होगा, मेरा काम शुरू हो गया होगा, मेरा जॉब इंक्रीज हो गया होगा। आज मार्क करो सैलरी कितना है आपकी, प्रमोशन आप ऑफिस में कौन सी लेवल में, बिजनेस का कितनी टर्नओवर है। अगली बार आप गवाही देंगे 20-30 नहीं, डबल हो गया काम मेरा। 15-20% तो आम कंपनियां भी ग्रो होता है, आम व्यक्ति भी ग्रो होता है, बट जो डबल ट्रिपल ग्रो होना वो उसी का सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आएंगे। एक गवाही आपका हिस्सा बनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। विश्वास करने वाले के आमीन मैं सुनना चाहता हूं। यीशु में आपको वो फ्री, आपको टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री रखना चाहता हूं। एक और गुड न्यूज आपको देना चाहता हूं। यशाया अध्याय 40-28 से लेकर 31 तक का बुक ऑफ आइजाया 40-28 से लेकर 31 तक का परमेश्वर आपको क्या क्या देता है। आज तो सबको परमेश्वर बोलता है, परम ईश्वर जो मरता नहीं है। आप किसी को परमेश्वर बोलने के पहले सोचना इसका क्वालिटी क्या होना चाहिए। परम ईश्वर जो मरता नहीं है, जो अनादि परमेश्वर, जो सृष्टिकर्ता, जो राजाओं के राजा, जो चंगा करने वाला। मरने वाला बाबाओं को परमेश्वर मत बोलना, मरे हुए गया कहानियों का चाचा मामा ने जो स्टोरी बोला उसको परमेश्वर मत बोलना। परम ईश्वर एक है, जीसस क्राइस्ट, यहोवा पिता परमेश्वर। एक और गुड न्यूज है, यशाया अध्याय 40-28 से लेकर 31 तक का। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता और न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। 31 तक। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वह उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर, गुड न्यूज एक और है। आपने किसी से कर्जा उठाने गया या हेल्प मांगने गया, ज्यादा तरफ आपको 1 या 2 या 3 बार आपको मदद करने के बाद लोग क्या करते हैं, भाई साहब मेरा हाथ तो खड़ा, मैं और तुझे पैसा नहीं दे सकता, और तुझे मदद तो मेरा बस की बात तो मैं ना। आप जानते हैं, आप बीमार होते हैं बार बार, जो आपकी हस्बैंड, आपकी वाइफ जो आपको हॉस्पिटल ले जाता है, कुछ दिन के बाद वो बोलते हैं भाई साहब तेरी इलाज करके हो गया मेरा काम, तो मैं हाथ खड़ा कर रहा हूं, अब तो ऊपर वाले तुझे बचा सकता है। परमेश्वर करे वो मुझे मदद करके, वो तुझे हेल्प करके, कभी वो थकता नहीं है। आप 1 लाख बार यीशु के पास जा सकते हैं मदद के लिए, जानते हो आप? हेलो, क्या लिखा है उसी 40-28 को दोबारा पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता। वो न थकता आपको हेल्प करके। ये दिमाग में घुसाओ, परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह आपको हेल्प करके थकता नहीं है। वो आपको सबसे बड़ा हेल्पर है ना। आपका जो अंकल आंटी परेशानी के टाइम में जाता है, ससुर जी, ससुर माँ, पापा मामा सब थक जाएंगे, उनकी सबके पास लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, लिमिटेड ताकत है, बट एक अनलिमिटेड गॉड है। बैंक के लास्ट क्या लिखा है? HDFC बैंक अनलिमिटेड, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI लिमिटेड, वो सारे लिमिटेड है, बट एक ही अनलिमिटेड परमेश्वर है।
सबकी फाइनेंस, रिसोर्सेस, ताकत, कैपेबिलिटी खत्म होता है, बट एक अनलिमिटेड परमेश्वर यीशु मसीह, जिसकी प्रेजेंस में, जिसकी आज उपस्थिति में आप आए, उसकी दरबार में वो ना थकता ना हार मानता। वो आपको मदद करने आया। उसी 29 में लिखा है वो क्या देंगे बंदे को जो उसके ऊपर विश्वास करता है। वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। इसलिए परमेश्वर ने बोला थके हुए मेरे पास आओ, मैं तुझे क्या दूंगा? ताकत दूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। आप बोलते पास्टर जी मैं तो ये चर्च में आ रहा हूं, यीशु को जिंदगी दिया, बपतिस्मा भी दिया, बट आपने अभी तक ये अंडरस्टैंडिंग आपके ऊपर हुआ नहीं। आपने यीशु के हाथों में हैंड ओवर तो किया नहीं है ना अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ। आज यीशु के पास आओ, उसको हैंड ओवर करो अपनी जिंदगी। आज लास्ट में ऑयल आएंगे आपके पास और उसके बाद आप वेदी में आएंगे, आज मांगेंगे परमेश्वर के। जैसे हम यीशु के पास आते हैं, प्रोफेटिकली, सिंबॉलिकली हम वेदी पे आएंगे, बोलेंगे परमेश्वर मैं नई जीवन, नई बल लेके जाना चाहता हूं, तेरी अनुग्रह के बिना मैं आज जाऊंगा नहीं है। क्योंकि वो क्या देता है? वह थके वो को बल देता है और शक्तिहीन को। उसी का 30 में आपके लिए गुड न्यूज है। उसी का 30 में तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा जवान बंदे में एक 80 साल का व्यक्ति और एक 25 साल का लड़का, दोनों में ताकत जवान में, बट वो तक थक जाता है, वो फेल हो सकता है, उसकी प्लान फेल हो सकता है। बट वचन में लिखा है बट दोज़ हू होप इन द लॉर्ड, बट यहोवा के ऊपर, परंतु जो यहोवा की बाट जोता है, यहोवा में आपकी आशा, उम्मीद जीसस क्राइस्ट की ओर आप रखोगे, आपका परमेश्वर आपको थके हारे नहीं छोड़ेंगे। आमीन। उम्मीद किसी के ऊपर है? किसके ऊपर है? पूछो पड़ोसी से, भाई तेरा उम्मीद किससे? मामा से, चाचा से, ससुर जी से। सुना ससुर जी रिटायर हो गया, पीएफ से पैसा आने वाला है। अरे भाई साहब उम्मीद रखो परमेश्वर से, वो सब लिमिटेड है। ससुर जी के पास कितने? 10 लाख 15 लाख, पापा रिटायर होने वाला है, कितना? 25 लाख पीएफ खत्म। बट वो अनलिमिटेड परमेश्वर, उससे मांगो रिसोर्सेज, वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे और नया बल प्राप्त करे जाएंगे, उकाबों की नाई उड़ेंगे। ईगल, ये वर्ड्स जैसे मैंने विजन देखा, आप ईगल, उकाबों के समान आप उड़ेंगे, आप दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं, आप चलेंगे। अब तक कैसे चल रहे हैं आप? गली में भी आप मास्क पहन के घूम रहे हैं, क्योंकि बाहर जाते हुए मॉल में पता ना चले, कोई पकड़े ना जाए, अभी भी मास्क में। बट आप ब्लेसिंग्स में जाएंगे, आप चौड़े होके चलेंगे, आपको परमेश्वर स्ट्रेंथ देंगे आने वाले टाइम। और आज आप रिसीव करते जाएंगे, आप दौड़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। उड़ने के लिए, दौड़ने के लिए तैयार है यीशु के सामर्थ्य नाम से। और यहोवा का इस वचन, गुड न्यूज मैं आज आपको यही दे रहा हूं, आप जब रिसीव करोगे अब नई बल प्राप्त करके जाएंगे आज यीशु के सामर्थ्य नाम से। और रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और 6, एक और गुड न्यूज देता हूं। आप 2-3 गुड न्यूज देके छोड़ेंगे, आप अगले हफ्ते आएंगे 2-3-4 टेस्टिमनी गुड न्यूज का लेके आएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं अगले हफ्ते मेरी गुड न्यूज का गवाही होगा? अगले हफ्ते मेरी गवाही होंगे गुड न्यूज का। होगा, गवाही देना शुरू करो। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और 6, आपको प्रभु गरीब, थके हारे, परेशानियों के साथ होने के लिए बनाया। रेवलेशन अध्याय 1-6, किंगडम्स नहीं है, राजा है उधर। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और अंग्रेजी में लिखा हुआ है जो केजेवी, किंग जेम्स ट्रांसलेशन, एंड हैथ मेड अस किंग्स एंड प्रीस्ट एंड गॉड एंड फादर। राज्य नहीं है, उसने हमें एक राजा तथा अपने परमपिता परमेश्वर की सेवा में याजक होने के लिए रचा। आपको किस चीज के लिए बनाया? राजा। हमेशा थकार रहने के लिए, हमेशा भीख मांग के रहने के लिए। आपके अंदर से वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हटा दो। मैं एक छोटा सा बंदा हूं, भाई साहब ये मुंह से आज से बोलना बंद करो। मैं एक छोटा सा दुकान चलाता हूं, मैं एक छोटा सा घर में रहता हूं, मेरा एक छोटा सा परिवार है। नहीं, राजा होने के लिए बुलाए गए और आप है। आमीन। आपकी व्यवसाय दिन में 100 रुपया इनकम आज हो रहा है, बट आप कल से बोलेंगे मेरा छोटी सी दुकान, मेरी छोटी सी काम, बोलेंगे आज। आप छोटे होने के लिए नहीं बुलाया गया, आपकी दिमाग से हटाई जाए इसी टाइम, और आपको परमेश्वर ने एक राजपथ में बिठाने के लिए बुलाया गया। और परमेश्वर आज गुड न्यूज देके भेज रहा हूं, थका हारा है जी, मरा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा। परमेश्वर जब आपको देखता है बहन भाई, वो उसको क्या नजर आता है? हिंदुस्तान में बहुत टाइम से मैं तो 40 साल से मसीह हूं, उनको समझ ही नहीं आया ना।
हिंदुस्तान में मसीह गरीब क्यों है बताओ मैं आपको सीक्रेटली, कुछ कुछ मसीहा गरीब क्यों बताओ, हमेशा हाथ कैसे। चर्च से मेरी बच्चे का शादी हो जाए, कोई मुझे हेल्प करे, कोई मुझे मदद करे, बोया नहीं हमने इसलिए आप गरीब है। अमेरिकन यूरोपियंस बो रहा है इसलिए वो ब्लेस्ड है। जो मसीह बोएगा वो उसका हाथ तो ऐसे होगा, वो ऐसे भीख मांगे नहीं खड़े होंगे। बोया, पूछो पड़ोसी आज भाई बोया, आज बोलो आज आज बोया प्रभु की राज्य के लिए, हिला के पूछो, ऐसे पकड़ के पूछो बोया तूने आज। नहीं, हाथ कैसे रखना चाहते हो आप? देने वाला हाथ रखो। आपको बाइबल में लिखा हुआ है आज आप देना शुरू करो प्रभु के राज्य के लिए। मैं दे के आया हूं, मुझे पता है ये झूठ नहीं है। जब आप प्रचार करते हो, जब आप बोलते हो, कन्विक्शन कैसे आता है? क्योंकि फर्स्ट मैं बोलता हूं, फर्स्ट मेरा परिवार बोलता है, उसके बाद हम कलीसिया को बोलते हैं तू बो। अभी परमेश्वर ने आपको किस चीज के लिए बुलाया? किस चीज के लिए? मिस्टर मिसेस के सामने लिखो किंग। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या? आपका नाम बोलिए जरा जोर से। रति। आपका नाम बोलो, मैं सुना नहीं। रति। हाँ सुना नहीं। रति। किंग करण लिखो। और मैंने इसके अलावा किसी का नाम तो सुना ही नहीं। किंग राहुल लिखो। गरीब है जी, बेचारा है जी। वो उसको क्या बोलता है जो टॉर्टोइस जो अंदर होके बैठता है? कछुआ। हाँ कछुआ। कछुआ ये बस हम तो चलते रहने दो। नहीं, आपको राजा होने के लिए परमेश्वर ने बुलाएगा। उसी अधिकार के साथ गुड न्यूज में चलो आप, और उसकी याजक होने के लिए, परमेश्वर का प्रचार करने के लिए, परमेश्वर का नाम से गलियों में सुसमाचार पहुंचाने के लिए आपको बुलाया गया। और आप ठोके प्रचार करेंगे, ठोके आशीष में जाएंगे, अनुग्रह में आप जाएंगे। और परेशानी होने के टाइम में भी आपको चलना है। अब राजा का बेटा बेटिया है, वो चलते फिरने में उसी के अधिकार में मैं चलूंगा। यही गुड न्यूज है। पासी मैंने तो सुना ये धर्म परिवर्तन की बात कर रहे, इधर तो राजा रानी और प्रभु आशीष अनुग्रह देने वाला। यही तो इसलिए जो जीसस क्राइस्ट के साथ अटैच होता है वो ब्लेसिंग आशीष में अनुग्रह में बढ़ता है, क्योंकि वो अनुग्रह में बढ़ते 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 जाता है। ये गुड न्यूज आज मैं आपको दे रहा हूं। थके हारे मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। और जवान फेलियर हो सकता है, उसकी चीज फेलियर हो सकता है, पर जो मुझ में विश्वास करेगा वो ईगल के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे, वो थकेंगे नहीं। नहीं है तो थक जाएगा एक लिमिट के बाद। अपनी शरीर के स्ट्रेंथ में नहीं, यीशुआ मसीहा की स्ट्रेंथ में आप चलो। बोलो पड़ोसी को, भाई तेरी स्ट्रेंथ में नहीं, जीसस क्राइस्ट की, यीशुआ मसीहा की, उसकी स्ट्रेंथ में चलो, उसकी ताकत में तू चलो। तू थकेंगे नहीं। बोलो तू थकेंगे नहीं, तो हारेंगे नहीं। तुझे पहचान है तू कौन है। आपका पहचान क्या? यीशु में। गरीब, बेचारा, छोटा सा ना, कभी नहीं बोलना। मैं भी बोलता था छोटा सा काम, छोटा सा चीज, छोटा सा चर्च। नहीं जी, अब तो मेरे को चर्च भी दिखता है लाखों में, हर काम बड़े लेवल पे दिखता है, क्योंकि मुझे समझ आ गया मैं किसका बेटा बेटी हूं। और आप भी उसी अधिकार के साथ आप जाएंगे आज यीशु के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि आपको क्या बेचारा बनने के लिए बुलाया गया? बोलो पड़ोसी को, भाई बहन तू बेचारा बनने के लिए नहीं बुलाया गया। तू राज्य हटाओ, हिंदी बाइबल उठाओ, रेवलेशन 1:6 का उधर काटो, राज्य लिखा हुआ जगह लिखो राजा। लिखो 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 लिखो। बाइबल कहां है? बाइबल तो जी रखा हुआ है जी, मोबाइल स्टैंड बना के मेरी बेड की बैठ पड़ता है। कहां आपका बाइबल दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं। कहां है बाइबल? हाथों में। किसके पास है? नहीं पूछो तेरा बाइबल कहां है, पूछो पड़ोसी से। बोले शेम ऑन यू, बोलो ऐसे शेम ऑन यू। बोलो 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 बोलो, तेरा बाइबल कहां है? बोलो अगली बार कैसे आएंगे? अगली बार कैसे आएंगे? पूछो पूछो। देखो बेटी तक बाइबल लेके आए, और जो तेरे लेफ्ट राइट में जिसके पास नहीं है उसको बोल दो शेम ऑन यू। अगली बार बाइबल के साथ आएंगे। हालेलुया। आपको राज्य काट के राजा लिखना है उसी जगह में। और पहला पीटर अध्याय 2:24, 4 गुड न्यूज दे के आज आपको भेज रहा हूं। अगले हफ्ते आप 4 टेस्टिमनी के साथ आए। पहला पीटर अध्याय 2:24, बुक ऑफ फर्स्ट पीटर chapter 2:24. He himself bore our sin in his body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। दोबारा पढ़ो।
वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। दोबारा पढ़ो। वह आप ही हमारे पापों को, किसके पापों को? हमारे, मेरी पापों को यीशु मसीह ने इसी क्रूस पे ले चुका था 2022 साल पहले। इसलिए हमारा चर्च में, हमारी कलीसिया में यीशु उधर टंगा पड़ा नहीं, क्योंकि उसने अपने ऊपर सारे इस पापों को, आप जब देखते हो ना, आपको याद रखना चाहिए, मेरी सारे पापों को यीशु ने क्रूस पे ले चुका है। आमीन। मेरी सारे पाप, आप कंटिन्यूअस पाप करते हैं तब भी आपको जानता हूं आप फेलियर नहीं होता, प्रभु परमेश्वर आपसे माफ करता है। आज व्यभिचार की पाप के साथ आप यीशु में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, कलीसिया में जाने के बाद पाप किया, तब भी यीशु आपसे माफ करता है, आपको दया देता है। वो ग्रेसफुल परमेश्वर है, आपका उद्धार कहीं नहीं जाता। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, ही इज फुल ऑफ ग्रेस। उसने उसी बाइबल वर्स दोबारा पढ़ो। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए, उसी की देह पे, इसी क्रूस, उसी की देह पे लेके पढ़ क्रूस लीजिए। पर चढ़ गया, हाँ, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। किसके लिए? मैं और आप पापी, आज आप पाप के साथ आए होंगे। व्यभिचार का पाप, झूठ के पाप, चुगलखोरी का पाप, जो पाप, मर्डर किया आपने, जो आप सोच सकते हो, वो सब पाप आप जब अंगीकार करते हो, जीसस क्राइस्ट मेरे पापों के लिए मरा 2023 साल पहले, आपके सारे पाप इस क्रूस पे जो यीशु ने किया, वो काम आपका हो जाता है। अब बोलेंगे पाशी ये कैसे होगा? 2023 साल पहले किसी बंदे ने मरा, उसने मेरी पापों को कैसे उठाया? यही तो बोला, वो राजाओं के राजा, प्रभुओं का सृजनहारा परमेश्वर का बेटा है। प्रभु ने बोला आने वाला पीढ़ियों को, आने वाला मनुष्यों को, आज 800 करोड़ की आबादी हो, 50 साल के बाद वो 8000 करोड़ के हो, उन सबके लिए यीशु ने मरा इस कैलवरी क्रूस पे। बट जब आप अंगीकार करते हो, प्रभु यीशु मेरी पापों के लिए मरा, आपकी पाप याद करो। कौन सी पाप? पाप नंबर 1, जब छोटा भाई बाहर था, पापा से बोल के सेटिंग करके उसका हिस्सा भी लिख के ले लिया, मम्मी का झूठा साइन लिख के उसका एफडी निकलवाया। पता नहीं अलग अलग क्या क्या पाप है, एक आदि में सोच रहा हूं अभी। आपको कैसे पता? मैं भी मनुष्य हूं। वो सारे पाप किसके ऊपर है? यीशु के ऊपर। बोलो यीशु के ऊपर है। आप पापी नहीं है, शुद्ध किया गया, आशीष किया गया, अनुग्रह किया हुआ व्यक्ति है। उसकी दया, वो सामर्थ, ये गुड न्यूज है। सब कुछ उसी क्रूस पे, उसी क्रूस पे है, सब कुछ उसी क्रूस पे है। और आज आप जाएंगे फ्री होके, आशीष पाके, अनुग्रह पाके। आपके सारे पाप, आप फ्री हो चुका है। बोलो पड़ोसी को, भाई तू फ्री है, तेरी पापों से तू फ्री है, जवानी के पाप से फ्री है, बुढ़ापे के पाप से फ्री है, तेरी खानदानी पाप से तू फ्री है, तेरा पापा ने जो पाप किया तेरे ऊपर आया, उस सब श्राप से तू फ्री है। यीशु को तू जान दे दो। पूछो पड़ोसी, बपतिस्मा लिया? पूछो बपतिस्मा लिया? नहीं जी, मैं 1 लाख रुपया मिलता है तब लेने। मैं भी भाई उसी 1 लाख रुपए के इंतजार में, अभी तक मिला ही नहीं है। मेरा स्पिरिचुअल फादर कह रहे हैं यूएफओ सुना, एंजल्स आया सुना, एंजल्स ने एलियंस देखा, बोले ऐसे हम भी देखा सुना ही है, अब तक मैंने टकराया नहीं। मैं बहुत इच्छुक हूं जो पैसा देने वाला कोई मसीह मिले। मेरे परिवार में 4-5 लोग हैं, 5 लाख तो हो गया मेरा। हम सब जाएंगे चर्च के लिए, चीजें खरीदेंगे। बोलो पड़ोसी को, भाई ऐसे पैसा देने वाला मिल गया तो नंबर देना प्लीज। हम चल के मिलके चलेंगे, हम सारे मिलके। इधर तो 1 रुपया भी दिया नहीं, हर हफ्ते बोलते हैं वो बनाओ, ये बनाओ। हमने सुना तो हमारे पास तो देता है, ये कहां से? हालेलुया। इंतजार करते रहोगे आप, या आप 1 लाख बोने वाला व्यक्ति बनना चाहते हो प्रभु के राज्य के लिए? बोला आज बपतिस्मा लो प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। बोला आज नाम दे, अगले हफ्ते बपतिस्मा के लिए, अगले हफ्ते बपतिस्मा होगा, आज आप नाम दे के जाएंगे। और गुड न्यूज एक क्या? पहला गुड न्यूज क्या है? हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम। मेरे पास आओ। यीशु ने बोला आज आप आएंगे, ऑल्टर में ऑयल लगा के आएंगे और आप गवाही के साथ आएंगे। दूसरी क्या है? वो आपको हेल्प करके वो थकेगा नहीं। आपका मामा चाचा तो थकेंगे, बट प्रभु यीशु नहीं थकेंगे। और तीसरी गुड न्यूज क्या है? वो आपको गरीब बना के भेजा।
राजा वो आपको है। क्या बनाया? राजा, राजा और प्रीस्ट, याजक, उसका अभिषेक आपको किया गया। और फोर्थ गुड न्यूज क्या है? हमारे आपकी पाप क्रूस पे उसी क्रूस में हो चुका है। अगर आप यीशु मसीह को अंगीकार करते हो, उसको लेते हो जिंदगी में, आत्मा में, पवित्र आत्मा में। ये 4 गुड न्यूज आज आपको शेयर कर रहा हूं, 4 गवाहियों के साथ आप आए यीशु का सामने रहो। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।